जो मैं कह रहा था मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। आपने जो चीज़ें लिखी होंगी अपने पास वो डेफिनेटली सही होंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ। ये देखें, सबसे पहले परफॉर्मेंस मेजर में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, इसके अलावा भी आ सकती हैं कि सिर्फ ये चीज़ें होंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करने चाहिए कम से कम, अगर हम ऐसा कोई ऑटोनोमस टैक्सी बना रहे हैं कि जिसमें हमारे पास पीस क्या क्या होना चाहिए। तो परफॉर्मेंस मेजर में क्या लिखा हुआ है, गेटिंग टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि करेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए आप। मिनिमाइज फ्यूल कंजप्शन, फ्यूल कम से कम लगे। मिनिमाइजिंग द ट्रिप टाइम और कॉस्ट, एक ही बात है, ठीक है। ट्रिप टाइम कम लगेगा तो कॉस्ट भी कम लगेगी। बिल्कुल सही है बेटा। मिनिमाइजिंग द वायलेशन ऑफ ट्रैफिक लॉज, मिनिमाइजिंग द सेफ्टी एंड कंफर्ट एंड सो ऑन। उसके अलावा भी कोई पॉइंट अगर आपके दिमाग में है जो यहाँ नहीं लिखे हुए, वो भी ऐड हो सकते हैं, क्योंकि एजेंट आप डिजाइन कर रहे हैं तो आपको पहले पता ये होना चाहिए कि आप क्यों डिजाइन कर रहे हैं। ये देखें, एनवायरमेंट क्या है, अ टैक्सी मस्ट डील विद अ वैरायटी ऑफ रोड्स। ट्रैफिक लाइट्स हो गई, अदर व्हीकल्स हो गई, पेडिस्ट्रियन हो गए, स्ट्रीट एनिमल्स हो गए, रोड वॉक्स वर्क्स हो गए, ठीक है, पुलिस कार्स हो गई। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं लिखी हुई, वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये जस्ट एक आइडिया के लिए। इंटरेक्ट विद द कस्टमर, ठीक है, इन्वायरमेंट में कस्टमर के साथ इंटरेक्शन भी है। एक्चुएटर्स क्या है कि वो तमाम चीज़ें जिससे आप आउटपुट दे रहे हैं, तो वो क्या क्या हो सकती हैं, कंट्रोल ओवर द एक्सीलेटर, स्टीयरिंग गियर, शिफ्टिंग एंड ब्रेकिंग। और डिस्प्ले टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर, कस्टमर से बात कैसे करोगे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेंसर्स कौन कौन से इनपुट के लिए, डिटेक्ट अदर व्हीकल्स, रोड सिचुएशंस, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो आप इनपुट ले रहे हैं, देखिए मैं आपको इन अ नटशेल बता देता हूँ, ये एक डायग्राम, ठीक है। अब इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इन्हीं चीज़ों पे सोचेंगे यही चीज़ें हैं सर। इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं कोई चीज़ें, अगर आपको लगता है कि आपके लिए परफॉर्मेंस मेजर में या एनवायरनमेंट में या एक्चुएटर्स में या सेंसर में कोई और चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एक आइडिया है। क्लियर हो गई ये बात। कुछ और एग्जाम्पल भी देख लें पीस के लिए। देखें, पार्ट पिकिंग रिपोर्ट। पार्ट पिकिंग रिपोर्ट इज अ कॉन्सेप्ट कि भाई किसी जगह पे ये पार्ट पिकिंग रिपोर्ट लगा हुआ है जो कि करेक्ट चीज़ों को उनकी करेक्ट बास्केट में डालता है ऑटोमेटिकली। मतलब जिन चीज़ों, हर चीज़ को उसकी करेक्ट बास्केट में डालता है। फर्स्ट करें, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लगा हुआ है जहाँ पर 5 तरह की चीज़ें हैं, तो ये पार्ट पिकिंग रिपोर्ट डिसीजन ले रहा है और डिसीजन लेने के बाद हर चीज़ को उसके पर्टिकुलर बॉक्स में डाल रहा है। तो इसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, इसकी परफॉर्मेंस क्या होगी। आखिर में देखें भाई आप कि 100 में से कितने पार्ट्स उसने सही डाले, ये परफॉर्मेंस है इसकी, मतलब परसेंटेज ऑफ करेक्ट पार्ट्स इन अ करेक्ट बिट्स, ठीक है ना। अब इन्वायरमेंट क्या हो सकता है, अगेन रिक्वायरमेंट के हिसाब से कन्वेयर बेल्ट भी हो सकती है कि कन्वेयर बेल्ट पे पार्ट रखा हुआ आ रहा है। एक्चुएटर्स क्या है कि भाई ज्वाइंटेड आर्म्स होंगे, हैंड्स होंगे, जिस तरीके ये बास्केट में डाल रहा है। और सेंसर्स क्या है, जिनके जरिए डिसीजन ले रहा है, मतलब इनपुट जो है इसके पास जिस तरीके से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो भी पार्ट आ रहा होगा ऑटोमेटिकली तो नहीं करेगा ये कोई ना कोई इनपुट लेगा, पार्ट का साइज देखेगा, वेट देखेगा, कोई ना कोई ऐसी चीज जिसके बिहाफ पे डिसीजन ले सके। सही है ना, बात समझ में आ गई है। ये देखें, इंटरेक्टिव इंग्लिश ट्यूटर। अब इसका काम है इंग्लिश सिखाना, तो इंग्लिश सिखाएगा तो पता कैसे चलेगा, तो कोई टेस्ट हो स्टूडेंट का और उस टेस्ट में स्टूडेंट के मार्क्स ज्यादा आ जाए, तो ये इसकी परफॉर्मेंस है। एक्चुएटर बेसिकली आर दोस्त,
जिनके जरिए आपका जो एजेंट है ना वो सिस्टम इन्वायरमेंट पे आउटपुट परफॉर्म करता है। मतलब मैं अपनी बात करूँ ना तो मेरे हाथ पैर, बोल रहा हूँ मैं, ये सब एक्चुएटर्स हैं। मैं जिससे इन्वायरमेंट को आउटपुट दूं वो एक्चुएटर्स हैं, जिससे इन्वायरमेंट से इनपुट लूं वो सेंसर्स हैं। क्लियर? अब इन्वायरमेंट में क्या हो सकता है, ये इंटरेक्टिव इंग्लिश ट्यूटर वाले में सेट ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं डिफरेंट। ठीक है, डिपेंड करता है ना, आप इन्वायरमेंट में क्लासरूम भी ले लें, आप इन्वायरमेंट में लैपटॉप ले लें, कोई भी चीज ले लें जो आपको रिक्वायरमेंट में। आप गेन कह रहा हूँ कि ये जो चीज लिखी हुई है डोंट लिमिटेड टू दिस, आप इससे ज्यादा सोच सकते हैं। ये एक आइडिया के लिए लिखी हुई है आपके। एक्चुएटर्स क्या है कि भाई जिसके जरिए वो इन्वायरमेंट को आउटपुट दे रहा है, तो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा होगा, एक्सरसाइजेस दे रहा होगा, सजेशन ऑटोमेटिक है ना। इंटरेक्टिव इंग्लिश ट्यूटर कंप्यूटर की बात हो रही है, कीबोर्ड है ये देखें। वापस चलते हैं, अब कुछ और डेफिनेशन हैं, फिर हम आगे एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, एक एजेंट होता है जो ओमनीसाइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? ओमनीसाइंट। ये कॉन्सेप्ट है ओमनीसाइंट का। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ ले, फिर मेरी हेल्प कीजिएगा कि आपको कितना समझ में आया। knows the actual outcome of its action in advance। ओमनीसाइन एजेंट वो एजेंट होता है जो अपने एक्चुअल आउटकम को एडवांस में जिसको पता होता है। मतलब मैं अगर ये एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं तो ये आउटपुट आएगा। नो अदर पॉसिबल आउटकम्स, इसका मतलब है जो मैंने कह दिया वही आएगा, मतलब जो मैंने सोचा हुआ है। लेकिन साथ में क्या लिखा हुआ है? हाउ एवर इम्पॉसिबल इन द रियल वर्ल्ड। तो ये तीन बातें जो मैंने आपको बताई, ये आपकी समझ में आई? कह रहे हैं ओमनी साइन एजेंट वो एजेंट होता है जिसको अपना एक्चुअल आउटकम पहले से पता होता है, इसके अलावा कोई आउटकम नहीं आएगा जो उसको पता है बोलने। लेकिन रियल वर्ल्ड में ये पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल तो बेटा मैं दूंगा, इस स्लाइड से मैं आगे बढ़ूंगा नहीं जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। मैं भी आपसे कह रहा हूँ, आप पिक कर रहे हैं इस बात को? मैं जब भी किसी टॉपिक से आगे बढ़ता हूँ तो पहले स्टूडेंट से पूछता हूँ ये बात समझ में आई नहीं आई। सबसे आसान अल्फाज में समझ गए ये बात? गुफरान, तो बेहतर तरीका यही है। मैं बहुत सीधा बंदा हूँ, सीधा कहने वाला बंदा हूँ, ठीक है? आप बेफिक्र हो जाए। खैर, तो अब सवाल ये आ जाता है कि इन्होंने बोला सर को एग्जाम्पल दे सकते हैं। पहले तो आप लोग ये बताइए, तीन बातें हो गई अलग अलग। कह रहे हैं कि नोज द एक्चुअल आउटकम ऑफ दिस एक्शन इन एडवांस, सही है भाई, हर किसी को पता होता है। कह रहे हैं लेकिन नो अदर पॉसिबल आउटकम। वैक्यूम क्लीनर है, वैक्यूम क्लीनर को नहीं पता कि यार मैं रूम साफ करूंगा, अगर मैं सक का ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो ये जगह साफ हो जाएगी, नहीं पता उसको, पता है ना? लेकिन ये क्यों कह रहे हैं कि हाउ एवर इम्पॉसिबल इन द रियल वर्ल्ड? इसका मतलब है कि आप वैक्यूम क्लीनर ओमनी साइन नहीं है क्या? मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने रोड खाली देखा, मैंने कहा यार अगर मैं 20 की स्पीड से गाड़ी चलाऊं तो सामने वाले सिग्नल पे मैं 2 सेकंड में पहुंच जाऊंगा। 2 सेकंड तो कम कह रहा हूँ मैं, 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तो क्या मुझे अपना आउटकम नहीं पता? एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं सर, ये वाली बात तो समझा रहा हूँ मैं। बिल्कुल आपने सही पिक किया है भाई। अब मैं एक्सीडेंट वाली बात करना नहीं चाह रहा, लेकिन आप समझ गए होंगे कि हो सकता है मैंने सोचा वहां पहुंच जाऊं, लेकिन मेरा आउटकम पॉसिबल नहीं है 100%। क्यों? क्योंकि रास्ते में बहुत सारी चीजें जो मेरे आउटकम को रोक सकती हैं। समझ रहे हैं आप ये बात? वैक्यूम क्लीनर वाली बात में हो सकता है वहां कचरा कोई दोबारा फेंक दे, आप समझेंगे कचरा साफ हो गया, दोबारा वहां आ जाए। हाँ, तो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है ये। अब ये एग्जांपल एक नीचे दी हुई थी, आप लोगों ने शायद पढ़ी नहीं। कह रहे हैं कि क्रॉसिंग अ स्ट्रीट, एक रोड क्रॉस करने के लिए क्या कंडीशन है? अगर आप एक रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आप क्या कंडीशन देखते हैं? आप कहते हैं सर मैं इधर देखूंगा, लेफ्ट पे, राइट पे, आगे पीछे, ऊपर भी देख लूंगा। ऊपर तो कोई नहीं देखता रोड क्रॉस करते हुए, लेकिन मैं ऊपर भी देख लूंगा और उसके बाद मैं रोड क्रॉस करना शुरू कर दूंगा। लेकिन कह रहे हैं कि बताओ कहीं सडनली किसी कार्गो से कोई
इतनी फीट की बुलंदी से कोई चीज ऊपर आके गिर जाए आपके सर पे, तो आपका एक्शन तो परफॉर्म नहीं हुआ, मतलब रैशनल नहीं हुए क्या आप? रैशनल क्या था? रैशनल की डेफिनेशन बताएं जल्दी से, रैशनल की डेफिनेशन क्या थी? बेटा सब लोगों से पूछ रहा हूं, रैशनल की डेफिनेशन क्या थी, जल्दी बताएं। बेटा अब आपने ना इररेलेवेंट बातें नहीं करनी, जो आपको स्टैंडर्ड बताती है वो बताएंगे आप। हाँ, वन दैट्स द राइट थिंग, वो काम जिससे हमारी परफॉर्मेंस क्या हो रही है, मैक्सिमाइज हो रही है। अब आपने यही बताना है, अब आपने कोई इररेलेवेंट बात नहीं करनी। अब हमारा टॉपिक आगे बढ़ चुका है, वो मैं बता चुका हूँ, तो आपने वही बात करनी है जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो हमें वो काम करना है जिससे हमारी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो रही हो। ये रोड क्रॉस करने वाला बंदा दोनों तरफ देखता है और कहता है यार मुझे रोड क्रॉस कर लेना चाहिए, ये वही काम कर रहा था जिससे उसकी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो रही थी। लेकिन इसके ऊपर बहुत ऊपर से कोई चीज आगे गिर गई और ये इसका टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो आपके ख्याल में क्या इरेशनल है? आपके ख्याल में क्या इरेशनल हुआ? इरेशनल क्यों नहीं है ये? क्यों नहीं है इरेशनल? क्यों नहीं है बताएं, रीजन बताएं। इरेशनल इसलिए नहीं है ये कि इसने सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल सही काम किया। भाई आप भी तो हम्म बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस इट इज रैशनल। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये, आप भी तो यार घर से निकलते हैं कहीं जाने के लिए और आप वो रास्ता चूज करते हैं शॉर्टेस्ट होता है, आगे जाके पता चलता है वो ब्लॉक किया हुआ है। बिल्कुल सबके जवाब सही है, ठीक है। तो दुनिया में आइडियल वर्ल्ड में तो पॉसिबल है ओमनीसाइंट, रियल वर्ल्ड में ओमनीसाइंट पॉसिबल नहीं है। आप गेम खेल लें, आप एक फिजिकल गेम खेल लें, फिजिकल चेस खेल लें, आप सोचते हैं कि मैं ये एक्शन परफॉर्म करूंगा और आउटपुट ये आ जाएगा, कोई बोर्ड को हिला दे, कुछ कर दे, कोई भी चीज कर दे, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप गेम खेल रहे हैं, आप गेम खेल रहे हैं कहां पर? कंप्यूटर के अंदर, तो पॉसिबल है, कोई तो छेड़ेगा ही नहीं कुछ भी। अब बात रैशनैलिटी जो होती है ना, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करती है, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करती है। एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस क्या है? ये होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन है मेरी, ये होना चाहिए। तो ये रैशनैलिटी जो है एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करती है। और परफेक्शन जो होती है ना, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करती है। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट परफेक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट रैशनैलिटी। इज इट क्लियर? तो रैशनल एजेंट जो होते हैं वो ओमनीसाइंड नहीं होते, क्योंकि रैशनल एजेंट रैशनैलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं, परफेक्शन को मैक्सिमाइज नहीं करते। अगर मैं ओमनीसाइंड होऊंगा तो मैं परफेक्शन को मैक्सिमाइज करूंगा, मैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करूं। एक्चुअल परफॉर्मेंस में अचीव ही नहीं कर सकता रियल वर्ल्ड में, तो इसलिए मेरा फोकस किस चीज पे होता है? रैशनैलिटी पे होता है। इज इट क्लियर? अच्छा, डज द रैशनल एजेंट डिपेंड्स ऑन ओनली करंट परसेप्ट? आपके ख्याल में डेफिनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या रैशनल एजेंट को सिर्फ रन टाइम पे इनपुट पे भरोसा करना चाहिए या उसकी कोई लर्निंग भी होनी चाहिए? तो आप सब माशाल्लाह से यही कहेंगे कि नहीं होना चाहिए सर, रन टाइम पे तो नहीं, ओवरऑल देखना चाहिए। ऐसा ही है ना, मैं सिर्फ फाइनल एग्जाम के बिहाफ पे मार्किंग तो नहीं कर सकता ना, मुझे तमाम इनपुट चाहिए, एग्जाम के क्विज, असाइनमेंट, मिड टर्म। ऐसा ही है ना। तो जो पास्ट परसिव सीक्वेंस होता है वो भी यूज होना चाहिए। इसे कहते हैं लर्निंग। यार पहले मैं यहाँ से गुजरा था तो ये मसला था, पहले मैं यहाँ से गुजरा था तो ये मसला था, समझ रहे हैं आप? तो अब मैंने इस लर्न कर लिया कि भाई इस रास्ते से गुजरूंगा तो इस तरीके से चीजों को टैकल करूंगा, हैंडल करूंगा। आफ्टर एक्सपीरियंसिंग एन एपिसोड द एजेंट शुड, एपिसोड का मतलब ये होता है, एपिसोड का मतलब ये होता है कि कोई चीज आप परसीव करो। बेटा मैं एपिसोड की डेफिनेशन बता रहा हूँ ताकि पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। एपिसोड का मतलब ये होता है कि कोई चीज आपने परसीव की और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म कर दिया।
आपने कोई चीज परसीव की और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने एक्शन परफॉर्म कर दिया, ये एक एपिसोड है। एक एपिसोड क्या होता है कि आप कोई चीज परसीव करें और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म कर दें, ये एक एपिसोड कहलाता है। इज इट क्लियर? मैं कहूँ ना एक एपिसोड, तो एपिसोड का मतलब ये कि एजेंट कुछ चीज परसीव कर रहा है और फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म कर रहा है, एक एपिसोड कहलाएगा ये। आफ्टर एक्सपीरियंसिंग एन एपिसोड द एजेंट शुड एडजस्ट इट्स बिहेवियर टू परफॉर्म बेटर फॉर द सेम जॉब नेक्स्ट टाइम। ये वही वाली बात हो गई ना कि मैं उस रास्ते से गुजरा, तो मैं वहां से गुजर गया, एक एपिसोड हो गया। अब मैंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया कि इस रास्ते में कहाँ कहाँ स्पीड ब्रेकर है, कहाँ कहाँ गड़े हैं, कहाँ कहाँ सिग्नल है और वॉट एवर जो भी चीज़ है, ठीक है, कहाँ थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा आ जाता है, कहाँ थोड़ा ट्रैफिक कम है। मैंने अपने आप को एडजस्ट करना है, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम भी मैं वो गलतियां दोहराऊंगा तो मेरी लर्निंग नहीं हो रही। प्रैक्टिकल लाइफ में भी लर्निंग का पॉइंट यही होता है ना कि आप अपनी गलतियों से सीखें। प्रैक्टिकल लाइफ में भी लर्निंग का मतलब यही होता है कि आप अपनी गलतियों से सीखें। तो आप अपनी गलतियों से सीखने का मतलब होता है लर्निंग करें, आप अपने रिजल्ट को बेहतर करें। तो देखिए एआई का ताल्लुक ही इंसान से है, मशीन लर्निंग का ताल्लुक ही इंसान से। हम वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो इंसान करता है, हम वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो इंसानों की तरह के होते हैं। ठीक है, एक और डेफिनेशन है ओमनीसाइंड के अलावा। ओमनीसाइंड एक वर्ड था, एक वर्ड है आपके पास ऑटोनोमी। तो जरा 1 मिनट तक इस स्लाइड को पढ़ें और फिर आई बिलीव कि आपको खुद समझ में आ जाएगा। 1 मिनट तक इस स्लाइड को खामोशी से पढ़ें। जी सर, समझ में आया? आसान चीज है ना। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है कि एजेंट जो है वो रिलाइज ऑन द प्रायर नॉलेज ऑफ डिजाइनर रादर देन हिज ओन परसेप्ट, देन एजेंट लैक्स ऑटोनॉमी। एजेंट ऑटोनोमस जब नहीं होगा जब वो सिर्फ रन टाइम पे इनपुट ले रहा होगा। अगर मैं किसी स्टूडेंट के सिंगल मार्क्स के बिहाफ पे या रन टाइम पे जो मुझे मार्क्स मिल रहे हैं उसके ओवरऑल रिजल्ट को जज करूं तो वो सही नहीं है। सिर्फ फाइनल मार्क्स के हिसाब से उसको प्रेडिक्ट कर दूं या बता दूं, मैं ऑटोनोमस नहीं हूं। मैं ऑटोनोमस कब होऊंगा? जब मैं प्रीवियस प्रायर नॉलेज को भी पिक कर रहा हूँ। रैशनल एजेंट को ऑटोनोमस होना चाहिए। इट शुड लर्न व्हाट इट कैन बी कंपनसेट फॉर पार्शियल और इनकरेक्ट प्रायर नॉलेज। मतलब कह रहे हैं कि अगर इनकरेक्ट भी है या पार्शियल भी है तो उसके हिसाब से भी लर्निंग करे। अब क्लॉक है, क्लॉक क्लॉक को कोई लर्निंग नहीं चाहिए। जो एक वॉल क्लॉक होती है उसको कोई लर्निंग नहीं चाहिए, कोई इनपुट नहीं है उसके बाद परसिव वो क्या कर रहा है, अपने एक एल्गोरिथम पे रन कर रहा है प्रायर नॉलेज, बस कोई रन टाइम पे। तो एजेंट जो होता है सिर्फ प्रायर नॉलेज पे नहीं, रन टाइम पे इनपुट मिले दोनों के हिसाब से काम करे। सही है? अगर मैं सिर्फ प्रायर नॉलेज के हिसाब से काम कर रहा हूँ, आप मेरे पास आए, एक स्टूडेंट मेरे पास आया, मैं कह रहा हूँ यार तुम तो ऐसे हो पढ़ने में, मैं तुम्हें ना ये नंबर दे दूंगा। वो तुम मुझे बोलोगे सर रन टाइम पे कोई इनपुट तो ले, सर अब तो चेक कर ले मैंने मेहनत शुरू कर दी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक स्टूडेंट को बोलूँ यार इसका पिछली दफा ए ग्रेड आया था, मेरी प्रायर नॉलेज बन गई कि इसका ए ग्रेड आया हुआ, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यार इसका तो मैं इस दफा एग्जाम ही नहीं लूंगा, इसका तो ए ग्रेड ही आता है, मैं उसको ए ग्रेड दे दूंगा। तो ये मैं ऑटोनोमस नहीं हूँ। ऑटोनोमस क्या है कि प्रायर नॉलेज के साथ साथ रन टाइम पे भी इनपुट लो और दोनों को कंसिडर करो। क्लियर हो रही है बात? सिर्फ प्रायर नॉलेज पे काम नहीं करना। आपको किसी फिशरमैन ने बता दिया किसी रिवर पे खड़े होके कि भाई यहाँ पर जो फिश होती है उसमें 80% ऑफ द टाइम ये वाली फिश पाई जाती है,
अब आपके दिमाग में ये बात है कि 80% ऑफ द टाइम फिश वाली पाई जाती है, लेकिन रन टाइम पे कोई ना कोई इनपुट लेना है आपने डिसीजन लेते हुए। उसका वेट ले लें, इनपुट कलर ले लें, शेप ले लें, ताकि आप डिसाइड कर सकें वही फिश है कोई और सी है। अब सॉफ्टवेयर एजेंट जो होते हैं, समटाइम द एनवायरनमेंट मे नॉट बी द रियल वर्ल्ड, डेफिनेटली ज्यादातर यही होता है, फ्लाइट सिमुलेटर होगा, वीडियो गेम जो होगा, इंटरनेट होगा, दे ऑल आर आर्टिफिशियल बट वेरी कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट। जो एजेंट इन एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं वो कहलाते हैं सॉफ्टवेयर एजेंट्स या सॉफ्ट बोर्ड्स, क्योंकि सारे पार्ट जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर के होते हैं, इसलिए उनको हम कहलाते हैं सॉफ्टवेयर एजेंट्स। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का और बड़ी ही समझने वाली चीज भी है। तो अब हम आ रहे हैं सेकंड फेज पे इस चैप्टर के। हमने सबसे पहले देखा कि एजेंट्स क्या होते हैं, फिर हमने ये देखा कि पीस क्या होता है, फिर हमने ये देखा कि एजेंट्स की कितनी टाइप्स हैं। अब हमारे एजेंट्स जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहा होता है उसकी डिस्कशन करने का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एजेंट जिस एनवायरनमेंट पे काम कर रहा होता है हम उसकी डिस्कशन पे आ रहे हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट एनवायरनमेंट की कैटेगरीज है। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लें कि कैटेगरीज का मतलब एक होता है टाइप्स। टाइप्स का मतलब ये होता है कि फर्स्ट के लिए मैंने कहा 12 टाइप्स है, तो वो 12 टाइप्स ना एक दूसरे से डिफरेंशिएट होंगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एनवायरनमेंट की कैटेगरीज जो बन रही हैं वो कैसे बन रही हैं, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, आपको शायद मेरी बात वैसे समझ में ना आए। मैंने कहा भाई इस क्लास में कितनी तरह के जेंडर्स हैं, आपने बोला सर मेल फीमेल। मैंने कहा अच्छा भाई इस क्लास में कितने लोग हैं कि जिनका नाम वॉवेल से आता है और जिनका नाम वॉवेल से नहीं आता। ये बात समझिएगा मेरी, मैंने पहली कैटेगरी बनाई मेल फीमेल की, लेकिन जब मैं दूसरी कैटेगरी बना रहा हूँ जिनका नाम वॉवेल से आता है और जिनका नाम वॉवेल से नहीं आता, तो मेल और फीमेल मिक्स हो सकते हैं। मैं तीसरी कैटेगरी बना दूं कि इसी क्लास में एक कैटेगरी और बना दूं कि भाई वो स्टूडेंट जिन्होंने 9 से पहले क्लास ज्वाइन की थी और 9 के बाद, तो अब भी सब मिक्स हो सकते हैं। अब वॉवेल्स वाले भी इधर आ सकते हैं, नॉन वॉवेल्स वाले भी इधर आ सकते हैं। समझ रहे हैं आप ये बात? तो इसका मतलब है कैटेगरी जो है ना वो अलग अलग नहीं है, सिर्फ सिंगल। अब जैसे मेरे सामने लिखा है ना फुल्ली ऑब्जर्वेबल वर्सेस पार्शियली ऑब्जर्वेबल, तो ये एक कैटेगरी है। जब एक सेकंड कैटेगरी आएगी, जैसे फर्स्ट करिए सेकंड कैटेगरी आएगी, तो हो सकता है डिटर्मिनिस्टिक भी और फुली भी हो। तो ये अलग अलग कैटेगरीज नहीं है, या तो सिस्टम या तो एनवायरनमेंट फुली होता है या पार्शियली होता है। क्लियर हो गई बात? इसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं है। लेकिन जब मैं इधर आऊंगा तो या तो एनवायरनमेंट डिटर्मिनिस्टिक होगा या स्टोकास्टिक होगा। तो अगर एनवायरनमेंट डिटर्मिनिस्टिक है तो इट माइट बी पॉसिबल वो फुली हो या पार्शियली हो। क्लियर हो रही है बात? इसका मतलब ये नहीं है चार अलग अलग टाइप्स है। ये पॉइंट समझ में आ गया? अब एक वैक्यूम क्लीनर वाली एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखें। एक एग्जाम्पल आप रखें अपने दिमाग में टैक्सी वाली। जी ये एनवायरनमेंट की कैटेगरीज है। एक एनवायरनमेंट एक टाइप आप अपने दिमाग, मतलब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में एग्जाम्पल रखें टैक्सी ड्राइवर वाली। दूसरी एग्जाम्पल आपके दिमाग में चल रही होगी वैक्यूम क्लीनर वाली। और तीसरी एग्जाम्पल जो आपके माइंड में होगी वो होगी गेम्स वाली, चेस वाली, चेस खेल रहे हैं आप, ठीक है। और एक कोई और रैंडम पिक कर लिया करेंगे हमेशा। तो तीन टाइप्स, तीन एग्जाम्पल आपके दिमाग में हर वक्त चल रही है, एक टैक्सी वाली, एक वैक्यूम क्लीनर वाली और एक गेम वाली, चेस वाली। मुझे बता दें पहले कि इन तीनों एग्जाम्पल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपको। जब तक आपको एग्जाम्पल नहीं पता होंगी आप इन इन्वायरमेंट्स को उन पे मैप नहीं कर सकते। तो टैक्सी वाली एग्जाम्पल आपको क्लियर पता है कि सर वो क्या है, ऑटोनोमस टैक्सी की बात हो रही है। आपको ये भी पता है कि चेस कैसे खेलते हैं, नहीं भी पता तो आपको ड्रॉप का आइडिया होगा कि उसमें किस तरह से आप गेम खेल रहे होते हैं। इसी तरीके से तीसरी चीज कौन सी बताई थी मैंने?
वैक्यूम क्लीनर, उसकी भी मैंने आपको एग्जांपल दे दी। अच्छा जी, सबसे पहली कैटेगरी है फुली ऑब्जर्वेबल वर्सेस पार्शियली ऑब्जर्वेबल। सबसे पहली कैटेगरी है फुली ऑब्जर्वेबल वर्सेस पार्शियली ऑब्जर्वेबल। अब जरा इसको पढ़ लेते हैं और फिर इस पे बात कर लेते हैं। इफ एन एजेंट सेंसर गिव it access to the complete state of the environment at each point in time, then the environment is effectively and fully observable. अच्छा जी, अब ये हो गया, अब इसको समझ लेते हैं। यानी अगर एजेंट के सेंसर्स उसको एक्सेस देते हैं कंप्लीट स्टेट ऑफ द एनवायरमेंट पे, तो हर पॉइंट पे एनवायरमेंट में हर जगह पे एक्सेस देते हैं, तो एनवायरमेंट फुली ऑब्जर्वेबल है, अदरवाइज पार्शियली ऑब्जर्वेबल है। मतलब क्या है कि इफ द सेंसर डिटेक्ट्स ऑल एस्पेक्ट्स, हर तरह से आपको आउटपुट दे रहा है, मतलब इनपुट दे रहा है, दैट आर रेलिवेंट द चॉइस ऑफ एक्शन, मतलब आपके एक्शन परफॉर्म करने के लिए जो जो जगह मौजूद है सिस्टम में, उन तमाम पे एक्सेस दे रहा है, तो सिस्टम एनवायरमेंट जो है फुली ऑब्जर्वेबल है, अदरवाइज पार्शियली ऑब्जर्वेबल है। सबसे पहले आ जाए आप चेस खेल रहे हैं, चेस खेलते हुए प्रैक्टिकल लाइफ में क्या आपको पूरा एनवायरमेंट दिखना चाहिए या कुछ रॉज दिखनी चाहिए सिर्फ? गेम की लॉजिक यही कहती है ना कि जब तक आपको पूरा बोर्ड नहीं दिखेगा आप नहीं खेल सकते। गेम की लॉजिक यही कहती है कि जब तक आपको पूरा बोर्ड नहीं दिखेगा आप गेम नहीं खेल सकते। ऐसा ही है। तो इसका मतलब है अगर मैं चेस बना रहा हूं, एक ऐसा एजेंट बना रहा हूं जो चेस खेलता हो, तो उसका एनवायरमेंट फुल्ली ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, उसको पूरे बोर्ड का एक्सेस हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पर भी मूव कर देंगे, मूव आप लीगली करेंगे, लेकिन आपको पूरा बोर्ड दिख रहा होगा। इज इट क्लियर नाउ कि फुली ऑब्जर्वेबल की एग्जांपल क्या है? मैं और एग्जांपल भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल एक रखते हैं। पार्शियली ऑब्जर्वेबल, अब जाहिर सी बात है जो फुली नहीं होगा वो पार्शियली होगा। एन एनवायरनमेंट माइट बी पार्शियली ऑब्जर्वेबल बिकॉज of noisy and inaccurate sensors or because part of the state are simply missing from the sensor data. अब मैं आपको इसको समझा देता हूँ। टैक्सी ड्राइवर, मुझे जाना है यहाँ से गुलशन, क्या टैक्सी ड्राइवर को पूरा रोड दिख रहा है जो जो मेरे एनवायरमेंट में? तो इसी तरीके से अगर ऑटोनोमस टैक्सी बनाऊंगा तो उसको भी कंप्लीट एनवायरमेंट तो नहीं दिख रहा होगा, तो इसलिए ये एनवायरमेंट क्या कहलाएगा? पार्शियल। अच्छा जी, अब आ गई एक पार्शियली की एग्जांपल और एक फुली की। अब मुझे बताएं आपके ख्याल में जो वैक्यूम क्लीनर था वो फुली ऑब्जर्वेबल था या पार्शियली? थोड़ा सा सोच के बताइएगा कि जो वैक्यूम क्लीनर की एग्जांपल थी वो फुली ऑब्जर्वेबल थी या पार्शियली ऑब्जर्वेबल थी? सोच के बताएंगे। अच्छा, जमहूरियत में अक्सर ये देखा गया है कि मेजॉरिटी गलत फैसले करती है। अब अब मेजॉरिटी ने अपना फैसला चेंज कर दिया। यही होता है हमारे यहाँ सिस्टम में। हम लोग सोच के जवाब नहीं देते। सेम लाइक टेक्स्ट को देखिए, दोनों आंसर हो सकते हैं। मैं आपको यही समझाना चाह रहा था जब मैंने आपसे पूछा था। देखिए, मैंने जो आपको एग्जाम्पल दी थी ना क्लास में, अभी मैंने आपसे कहा था ब्लॉक्स वाली, तो वो तो पार्शली था। क्यों पार्शली था? क्योंकि वो जिस ब्लॉक में खड़ा हुआ था सिर्फ उसी को एक्सेस कर सकता था, बराबर वाले ब्लॉक को एक्सेस नहीं कर सकता था। पहले मेरी बात सुन ले बेटा, मैं फिर अपनी बात को जस्टिफाई कर लूंगा, फिर आप बात कर लीजिएगा ताकि मैं फिर मैसेज पढ़ लूँ। देखिए, हमने कहा दो ब्लॉक्स हैं, तो जिस ब्लॉक में वो खड़ा हुआ था सिर्फ उसी को एक्सेस कर रहा था, बराबर वाले ब्लॉक को एक्सेस नहीं कर रहा था। सही कह रहा हूँ गलत? जो एग्जाम्पल हमने बात की थी, क्या करना चाहिए वो नहीं कह रहा मैं आपसे, हो क्या रहा था उसकी बात कर रहा हूँ।
जो हो रहा था उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये बात नहीं कर रहा कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए, दोनों चॉइसेस है। तो जिस ब्लॉक में वो खड़ा हुआ था वो सिर्फ उस पे एक्सिस था, उसको बराबर वाले पे नहीं था, ऐसा ही था या नहीं था? तो ये कहलाएगा पार्शियली ऑब्जर्वेबल, क्योंकि लोकल डेट सेंसर है, लोकल डेट सेंसर, लोकल डेट सेंसर ऑफ द क्लीनर कैन नॉट टेल वेदर द अदर स्क्वायर आर क्लीन और नॉट। क्लियर हो गई बात? अब इसको अगर आप फुली बनाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से लगाएं कि कैमरा कहीं छत पे लगा हुआ हो, और जो कैमरा छत पे लगा हुआ हो वो क्या करे, तमाम स्क्वायर की पिक्चर लेके आपको दे दे, और फिर इमेज प्रोसेसिंग के जरिए क्या हो रहा हो कि भाई वो बता दे कौन सा ब्लॉक गंदा है कौन सा ब्लॉक गंदा नहीं है, तो फिर आप उस हिसाब से क्या करें, काम करना शुरू कर दें। तो ये फुली भी हो सकता है, पार्शियली भी हो सकता है, विथ प्रायर डिस्क्रिप्शन, कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन आप पहले से उसको दें, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि लोग ये फुली होगा या पार्शियली होगा। इज इट क्लियर? मुझे बताएं 8 टाइल पजल, पिछली क्लास में जो हमने बात की थी 8 टाइल पजल, वो फुली है या पार्शियली है? नहीं, टैक्सी ड्राइवर हैव मैप तो उसको भी फुली कहेंगे। थोड़ा सा ना आगे चलते हैं, फिर आपको इस सवाल का जवाब समझ में आ जाएगा इरम। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसकी और कैटेगरीज पे भी बात करते हैं, तो आपको इस सवाल का जवाब समझ में आ जाएगा। आप इसको पूरी दुनिया का मैप तो नहीं दे सकते ना बेटा, तो प्रॉब्लम है। तो ये टाइप समझ में आ गई आपको, फुली और पार्शियली? फुली वो है कि जो आपके सेंसर्स जो हैं आपको कंप्लीट एक्सेस दे रहे हैं एनवायरनमेंट पे। अच्छा बेटा एक चीज और क्लियर कर लें, इरम, मैप होना गारंटी नहीं है। देखिए बोर्ड आपको दिखना गारंटी नहीं है, सेंसर्स जो हैं बोर्ड पे बता सकें इस वक्त कौन सी चीज कहाँ पे मौजूद है, ये पॉइंट था मेरा, शायद आप मिस कर गए या मैं मिस कर गया। सेंसर्स आपके बता सके इस वक्त बोर्ड पे कौन सी चीज कहाँ मौजूद है, तो अगर आप मैप दे भी दें तो उसको पता थोड़ी चलेगा कि कौन सी चीज कहाँ पर है। मैप तो डेफिनेटली उसके पास है, मैप तो उसके पास है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इस वक्त कितनी गाड़ियां उस रोड पर है, कौन सी चीज बंद है कौन सी चीज खुली हुई है। उसको सिर्फ सामने वाली जगह पे सेंसर दिख रहा है। गाड़ी में जो सेंसर लगे हुए हैं वो कौन से हैं? अगर मैं अपनी बात करूं, मैं गाड़ी चलाता हूं तो मुझे आंखें चाहिए जो देख सके, कान चाहिए जो सुन सके, ठीक है? तो गाड़ी में कैमरा लगा हुआ होगा जो कि रोड की पिक्चर लेता होगा, वीडियो लेता होगा, बताता होगा कि सामने क्या है क्या नहीं है, ठीक है? और डिफरेंट सेंसर्स लगे होंगे, टच सेंसर्स, फोटो सेंसर, बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए होंगे जो कि रन टाइम पे उसको इनपुट दे रहे होंगे कि इस वक्त रोड साफ है, इस वक्त रोड स्लो है, इस वक्त ये बंदा सामने आ गया है ब्रेक कर लो, उसी तरीके से रेड लाइट जल रही है तो रुक जाओ। ये तमाम चीजें कैमरे के जरिए हो रही है। तो उसकी रेंज कितनी है? उसकी रेंज कंप्लीट एनवायरनमेंट पे नहीं है। इज इट क्लियर? बाकी सबको समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा ये दूसरी कैटेगरी है, ये कहलाती है डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकास्टिक। अब कहते हैं कि नेक्स्ट स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट completely determined by the current state and the action executed by the agent, then the environment is deterministic, otherwise it is stochastic. अब क्या कह रहे हैं कि भाई next state of the environment is completely determined by the current state and the action executed by the agent. Next state of the environment completely determined by the current state and the action executed by the agent. अब इसकी उर्दू में अगर बात करें तो ये कह रहा है कि नेक्स्ट स्टेट जो है वो कंप्लीटली डिटरमाइन हो जाए करंट स्टेट से, और अगर करंट स्टेट में मैं एक्शन परफॉर्म करूं, मतलब मैं यहाँ खड़ा हूं, मैंने सोचा कि मैं ये एक्शन परफॉर्म करूंगा तो मेरी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। अब ये स्टेट का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं मैं आपको, मुझे 1 मिनट दे दें, शायद आप इस चीज को ना समझ पाए। मैं आपको पहले एक डायग्राम बना देता हूँ, उससे आपको शायद समझ में आ जाए। देखिए भाई मैं टिक टेक टोय गेम खेल रहा हूँ, ठीक है? ये देखें, ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, ठीक है? आपकी बारी है, आप एक्शन परफॉर्म करें। कहाँ परफॉर्म किया आपने? यहाँ परफॉर्म किया। देखें ये एक स्टेट है। अब जैसे ही मैंने ये एक्शन परफॉर्म किया तो ये दूसरी स्टेट हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें चेंजेस आ गए। बात समझ में आ रही है? स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब क्या होता है
कि जब कोई एक्शन परफॉर्म करें तो सिस्टम में चेंजेस आ जाए। तो अभी एक स्टेट हो गई। अब फर्स्ट करें मेरी बारी है तो मैंने यहाँ परफॉर्म किया तो ये एक और स्टेट हो गई। ये अलग अलग स्टेट से सारी। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास कितने ऑप्शन है इस वक्त, मेरे पास कितने ऑप्शन है? 7। तो इसका मतलब है इस जगह पे खड़े होके इससे 7 स्टेट बन सकती हैं। कितनी बन सकती है? 7। तो लेकिन मैंने ये वाली बनाई है तो ये स्टेट है। अब स्टेट का मतलब क्या है कि जब भी मैं कोई एक्शन परफॉर्म करूं, देखें, नेक्स्ट स्टेट ऑफ द एनवायरमेंट कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय द करंट स्टेट। करंट स्टेट कौन सी है? ये है, ये करंट स्टेट है। जब मैं एक्शन परफॉर्म करूं तो मुझे पता हो कि मैं ये एक्शन परफॉर्म करूंगा तो नेक्स्ट स्टेट क्या आ जाएगी। अगर ऐसा हो रहा हो तो ये डिटर्मिनिस्टिक है, अगर ऐसा ना हो रहा हो तो ये स्टोकास्टिक है। अभी मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशन बताई है, मैंने इसके अलावा कुछ नहीं समझाया। मैं भी बात करूंगा इस पर। अगर ऐसा हो रहा हो तो ये डिटर्मिनिस्टिक है, अगर ऐसा ना हो रहा हो तो ये स्टोकास्टिक है। तो अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि आप इसको ब्रेक में देखें और फिर मुझे ब्रेक के बाद आके बताएं। नेक्स्ट स्टेट ऑफ द एनवायरमेंट कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय द करंट स्टेट एंड द एक्शन एग्जीक्यूटेड बाय द एजेंट। अब मैं कहता हूं कि अगर मैं ये एक्शन परफॉर्म करूंगा यहाँ पर तो नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी ये। तो अगर ऐसा है तो सही है, ये कहलाएगी डिटरमिनिस्टिक। अगर ऐसा नहीं है तो ये कहलाएगी स्टोकास्टिक। तो आप इसको जरा देखें, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नीचे एग्जाम्पल भी 2 लिखी हुई है, आपको समझ में आ जाएगा कि 2 एग्जाम्पल किस तरह से बात कर रही हैं। फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और अभी यहाँ तक कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिए, यहाँ तक कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिए। इरेशनल बेटा वो चीज होती है जो अपनी परफॉर्मेंस को, नहीं नहीं, इरेशनल पूछ रहे थे आपसे, जो रैशनल नहीं होता उसका अपोजिट इरेशनल होता है। आप वो काम करें जिससे आपकी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज ना हो रही हो तो आप इरेशनल है। ठीक है, आप वो काम करें जिससे आपकी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज ना हो रही हो तो आप इरेशनल है। बस इतनी सी बात। चले जी, मीटिंग एंड हो रही है तो हम लोग सही। बेटा हो जाएगी, बाद में हो जाएगी, बाद में हो जाएगी, बाद में हो जाएगी।